जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने। इधर प्रभु श्री राम जी की सेना है, वानर सेना। उधर रावण की राक्षस सेना है। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। श्रीलंका में घमासान लड़ाई हो रही है। वानर कूद कूद कर मार रहे हैं और उधर रावण के राक्षसी सेना आपस में भिड़ रही है। प्यारे, चौपाई विस्तार से सुनी, अर्थ सहित भाव अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। और प्यारे, एक बात आपसे कहेंगे कि एक प्यारे ने कमेंट में लिखा है कि आप रामायण दोहा सुनाएं, आप अर्थ ना पढ़े साथ में, तो आपसे प्यारे यही कहेंगे थोड़ा सा समय दीजिए, ये रामायण पूरी हो जाए, क्योंकि ये रामायण शुरू से भाव अर्थ सहित ही चल रही है। कमेंट में लिखा था पहले कि आप हिंदी साथ में सुनाएं तो और अच्छा होगा। उन्हीं को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाते हैं, आपके लिए भेज रहे हैं। प्यारे, ये रामायण पूरी हो जाए उसके बाद में आपको रामायण सुनाएंगे, चौपाई दोहा सुनाएंगे, हिंदी साथ में नहीं पढ़ेंगे। प्यारे सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और जैसे अगर छोड़ देते हैं तो बीच में जो लोग पाठ करते हैं, रोज सुनते हैं, तो उनका छूट जाएगा, फिर वो कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उन्हीं के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। प्यारे, आपको हम जरूर सुनाएंगे। अभी अर्थ सहित आप सुने, क्योंकि चौपाई क्या कह रही है, दोहा क्या कह रहा है, खुल जाता है तो धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा, बहुत आनंद आएगा। चौपाई पढ़ने से, दोहा पढ़ने से आनंद आता है, लेकिन जब अर्थ साथ में पढ़ लो तो भैया बहुत आनंद आता है। इसलिए सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कोट कंगोर सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जयु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाओ, सुनि धुनि होई भटहि मन चाओ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। उनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न, बाजहि भेरी न पीरी अपारा, सुनि कादर और जाहि दरारा। देखिया जाई कपिय कै ठट्टा, अति विशाल जनु भालु सुभटा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा और बानर भालुओं को ठट्ट समूह देखे। धावहि गनहीन अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गही बाटा। कटकटाई कोटिय भट गजई, दसन ओठ काटहि अति तर्जई। देखा कि वे रिछ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट अटारियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से ऊंट काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परि लराई।
निश्चर शिखर समोहनामयी कूदी दरई कपि फेरी चलावई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गई पटकी माही भजी, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरा जाता, राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। एकु एकु निश्चर गई रामा, पुनि कपि चले पराय सिया रामा। ऊपर आपो हेठ भट रामा, गिरई धरनी पर आय सिया रामा। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम प्रताप प्रबल कपि जोथा, मर्दई निश्चर सुभट बरोथा। चढ़े दुर्ग पुनि जाता वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचरनि कर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोई बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले। जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावणई गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल विचल सुनीत काना, फिर सुभट लंकेशर सारा। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया।
रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं तब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि रावण बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने, सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, बहुविधि बहुआयुध धर सुभट सब रामा, भीरहि पचार सिया रामा, व्याकुल किए भालु कपिरामा, परिघ त्रिशूल मार सिया रामा। भगवान बोले, बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, भयातुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जेति आगे, कौका कांगद हनुमंता, कानल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजे प्रवन काल समझोधा, कूदे लंक गढ़ ऊपर आवा, गहिगिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ताई हृदय महु मार सिलाता, दूसरे सुत
दूसरे सूत बिकल ते जाना, संदन घाली तुरत ग्राना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया। रथ तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगद सुना पवन सुत रामा, गढ़ पर गयो अकेल सिया रामा। रन बाकुरा बाल सुत रामा, तरकी चढ़ो कपि खेल सिया रामा। तरकी चढ़ो कपि खेल सिया रामा। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। युद्ध विरोध क्रोध दो बांदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाये, करई कौशलाधीश दोहाए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी ब्रांद कर पीट छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी। वह कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करी तिनहि डेरा मई, रामचंद्र कर सुजसु सुनामई। पुनि कर गए कांचन के खंबा, कहीं करिय उत्पात अरमा। वानर लीला करके बुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे पुकटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहू हिलात चपेट के वो, भजहुन राम ही सो फलु लेओ। शिव जी कहते हैं, वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। एक एक सो मर्दई रामा, तो ही चलावई मुंड सिया रामा। रावण आगे परई ते रामा,
तनु फोटई दधि कुंड सिया रामा। मुनि बोले, शिव जी कहते हैं, एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं और वह सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। कहाई विभीषण तिन के नामा, देई राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतला देते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम धाम दे देते हैं, पद दे देते हैं। भगवान शिव जी बोले, खल मनुजाद दिजामि से भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगे। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय हैं और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहाऊ भवानी। अस प्रभु सुनिन भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मांद ते परम भागी। भगवान शिव जी कहते हैं, ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु प्रभु श्री राम जी और कहाँ हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कामदेशा। लंका दो कपि सोहै कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भुजबल रिपुदल दल मलि रामा, देखि दिवस कर अंत सिया रामा। कूदे जुगल विगत श्रम रामा, आए जहाँ भगवंत सिया रामा। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।